आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को तुरपाई वाले सूट की कटिंग करना बताएंगे। और दोस्तों, जैसे आपका सूट एम्ब्रॉयडरी वाला है या कढ़ाई वाला है तो आप सूट की कटिंग किस तरह से करेंगे, तो इस वीडियो में हम आपको वो बताने वाले हैं कि कढ़ाई वाले सूट की कटिंग हम किस तरह से करते हैं, क्या तरीका होता है इसकी कटिंग करने का। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ आपको जो भी जानकारी दी जाती है बहुत ही सिंपल तरीके से और बेस्ट जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, देर ना करें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया है कि जैसे हमारे पास कोई कढ़ाई वाला सूट है और उसको हम तुरपाई वाला बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमने एक फैब्रिक ले लिया है, इसमें हमारा गला कड़ा हुआ है, नीचे हमारा ये बॉटम भी लगा हुआ है। तो हम इसकी कटिंग किस तरह से करते हैं चलिए वो समझते हैं। इसमें हम तुरपाई वाला सूट बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको हम हटा लेते हैं इस तरह से। ये हमारा बाद में बॉटम में लगता है। ये आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छी तरीके से इसको फोल्ड करके बिछाना है। बिछाने का क्या सही तरीका होता है फ्रेंड्स, जैसे आपका सूट ज्यादा ही कड़ा हुआ है और जैसे आपको उल्टा बिछाने में परेशानी हो रही है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से सीधा भी बिछा सकते हैं। तो इससे ये होगा, जैसे आप हल्का मार्क करेंगे इसमें तो आपका मार्क जरूर देखेगा, लेकिन आपकी जो सूट की कटिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। और जैसे आप इसको उल्टा बिछा सकते हैं तो आप इस तरह से अच्छी तरीके से इसको उल्टा बिछाएंगे। बिछाने के बाद दोस्तों, आपको इन गलों का जो सेंटर है इनको आपको मिलाना है। यदि ये आपका आउट हो गया तो आपका पूरा सूट बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से इसको मिला लेना है। और जैसे आपके पास आलपिन है तो आप इसमें आलपिन भी लगा सकते हैं, तो इससे ये है कि आपका कपड़ा इधर उधर नहीं भागेगा। तो इस तरह से हमें इसको बिछाना है। तो यहाँ पर आपको गले का सेंटर देखना है, सेंटर आपका बिल्कुल भी आउट नहीं होना चाहिए। यदि आपका सेंटर आउट हो जाएगा तो आपका सूट बेकार हो जाएगा। और यहाँ से आपको ये भी देखना है कि इस सेंटर को भी आपको बिल्कुल सीधा बिछाना है, इसीलिए हमने इसको सीधा बिछाया हुआ है। और जैसे आप इस पर प्रेस से इसको सीधा करना चाहें तो आप प्रेस से सीधा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। अब फ्रेंड्स, इसकी हम मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका मेजरमेंट समझते हैं। तो इसकी जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 37 इंच। और इसका जो शोल्डर रखेंगे, तो जैसे बॉडी का आपने मेजरमेंट लिया है तो बॉडी का जितना भी आपका शोल्डर आ रहा है उस हिसाब से नहीं रखा जाएगा। शोल्डर हमारा इसका जो रखा जाएगा वो 11 इंच रखा जाएगा, क्योंकि इसमें गोल गला बनना है, कॉलर वाला गला बनाते हैं तो उसमें हमारा जो है 14 इंच रखा जाता है। अब दोस्तों, इसके सीने के बारे में बात करते हैं। तो सीना इसका है 32 इंच और कमर इसकी 30 इंच है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पर एक मार्क करेंगे। तो आपका जो गला है, यहाँ से जो आपकी एम्ब्रॉयडरी है तो यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर की तरफ से मार्किंग करना है, क्योंकि जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो इतना मार्जिन हमारा दबाव में जाएगा और हमारी जो है अच्छी तरीके से इसमें सिलाई लग जाएगी। तो इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई है 37 इंच है। तो 37 इंच में हम क्या करेंगे, हाफ इंच और प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमारा जब हम कंधी को जोड़ेंगे तो आधा इंच का मार्जिन हमारा चला जाता है। तो इसलिए हम इसमें 37.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों, ये हम तुरपाई वाला सूट बना रहे हैं तो इसमें जो हमें मार्जिन रखना होता है वो कम से कम हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इससे ज़्यादा आप ले सकते हैं, 2.25 इंच भी रख सकते हैं। तो इसमें हम 2 इंच ही मार्जिन को रखेंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों, इसमें हम तीरे का निशान लगाएंगे यानी शोल्डर का। तो शोल्डर इसका जो हम रखेंगे वो 11 इंच रखेंगे, क्योंकि इसमें गोल गला बनेगा। क्योंकि हमारा जब गोल गला बनता है तो हमारा जो शोल्डर है फैल जाता है, तो इसके लिए हम ज़्यादा मार्क नहीं करते हैं। यदि ज़्यादा मार्क करेंगे तो हमारा जो गला है वो कंधी उतर जाएंगे उसके। तो यहाँ से जो मार्क करेंगे, हम यहाँ से मार्क करेंगे 11 इंच। तो हाफ करेंगे, हमारा हुआ 5.5 इंच। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 1.25 इंच का हाफ करके यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हम 6.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। और इतने हमारा जो गला है वो यहाँ से बन जाएगा।
आर्मोल का निशान लगाएंगे तो हमने आपको बताया था, जैसे आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसी के हिसाब से हमारे इसमें भी आर्मोल में निशान लगता है। तो 32 सीना है, तो 32 सीना के लिए हम इसमें आर्मोल रखेंगे 6 इंच। ऊपर से कंधी को डाउन करेंगे, तो कंधी हम डाउन करेंगे 1/2 इंच। अब सीने का मार्क करेंगे तो सीना है 32 इंच। और दोस्तों जैसे हमने आपको बताया था कि हमारी, जैसे आपने पिछली वीडियो देखी होगी सूट की कटिंग की, तो उसमें हमने बताया है कि जैसे बॉडी का मेजरमेंट किया हुआ है तो 32 का 4th भाग करके निशान लगाएंगे, प्लस 1/2 इंच और ऐड कर लेंगे। और जैसे आपने सूट का मेजरमेंट किया हुआ है तो उसी हिसाब से सूट का जितना भी चेस्ट है उसका 4th भाग करेंगे और प्लस 2 सूत ऐड कर देंगे। तो इसमें हम यहाँ से मार्क करेंगे, तो 32 है तो 32 का करेंगे 8 इंच, प्लस इसमें 1/2 इंच ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके हम चाक खोलेंगे, तो चाक खोलेंगे हम 13.5 इंच पर। जितना मार्क हमने यहां पर किया था उतना ही मार्क हम यहां पर करेंगे। कमर का निशान लगाएंगे तो हम यहां से 6 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे और यहां से जितनी भी कमर है उसका 4th भाग करेंगे। तो हमारा हुआ 7.5 इंच, प्लस 1/2 इंच का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे तो 8 इंच पर मार्क करेंगे। इसमें हम शेप देंगे, तो यहाँ से इस तरह से शेफर को रखेंगे और इसमें शेप दे देंगे। और जैसे आपकी कमर कम है तो आप इसी हिसाब से मार्क कर सकते हैं। तो आपकी थोड़ी सी कमर है वो ज़्यादा शेप आ जाएगी। अब दोस्तों बॉटम पर मार्क करेंगे, वो बॉटम इसका रखेंगे 19 इंच, तो 19 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9.5 इंच। तो इस तरह से मार्क कर देंगे और इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब हम यहाँ से जो तुरपाई के लिए मार्जिन रखेंगे तो वो मार्जिन रखेंगे हम यहाँ साइड से रखेंगे 1.25 इंच और यहाँ से भी हम 1.25 इंच रखेंगे। आप 2 इंच भी रख सकते हैं और इतना ही मार्क हम यहाँ पर भी करेंगे इस तरह से। और राउंड आर्मोल में अच्छी तरीके से राउंड दे देंगे, तो इस तरह से हम शेप दे देंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो जाती है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। और फ्रेंड्स जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल LT फैशन डिज़ाइनर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो मिलती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे, हमें यहाँ से इतना फोल्ड करना है और यहाँ से भी हम एक चटका लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर चाक पर हम चटका लगाएंगे और सीने पर भी हम इसी तरीके से चटका लगा लेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें इसके उल्टे हिस्से पर मार्किंग करनी है। तो हम इस तरह से कपड़े को करेंगे और यहाँ से इस तरह से मार्क उठा लेंगे। ये तो हमने सीधे हिस्से पर मार्किंग की हुई थी, अब हमने इस तरह से उल्टे हिस्से पर मार्किंग उठाई हुई है। तो यहाँ पर भी हम अच्छी तरीके से इसमें शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेते हैं। और जैसे आपको नीचे भी मार्क करना है तो आप इसी तरीके से रखेंगे और मार्क कर लेंगे और दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से मार्क उठा लेंगे, इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हमारे दूसरे पार्ट में मार्किंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं। अब दोस्तों हम बैक पार्ट का पल्ला कट करेंगे। अब ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है इसको हम फोल्ड करके बिछाएंगे। अब जो सामने का पल्ला कट किया हुआ है उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। इस तरह से बिछाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हमारी जो मार्किंग है वो बिल्कुल बराबर रहती है। तो बैक का जो आर्मोल है हमारा आधा इंच से लेके 1.25 इंच बड़ा करता है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका आर्मोल नाप लेते हैं। तो इसी हिसाब से हमारा आर्मोल कट हो जाएगा। तो ये 7.5 इंच आ रहा है, तो हमें जो बाजू का आर्मोल रखना है वो 7 इंच रखना है। करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है इसको हम डबल में फोल्ड कर लेंगे
डबल में फोल्ड करने के बाद एक बार इसको हम और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इस पर हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क लगाएंगे। जितनी भी बाजू की लंबाई है, जैसे इसकी जो लंबाई है वो है 17 इंच बाजू की, तो 17 इंच प्लस आधा इंच का मार्जिन हम इसमें जोड़ेंगे, तो 17.5 इंच पर मार्क करेंगे। एक मार्क और करेंगे क्योंकि इसकी बाजू पर भी हम तुरपाई करेंगे, तो यहां से कर लेंगे 2 इंच। इसकी जो मोरी रखेंगे वो रखेंगे 8 इंच, तो 8 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 4 इंच। तो इस तरह से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसका जो आर्मोल हम डाउन करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच, और जो आर्मोल हमने नापा हुआ था वो था 7 इंच। तो इस तरह से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब इसमें हमें जैसे शेप देनी है तो हम इस तरह से रखेंगे। इसको रखने के बाद हम यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे और इसमें भी हम मार्जिन रख लेते हैं। ऊपर की तरफ हम इसमें राउंड देंगे, तो इस तरह से हम इसमें राउंड देंगे। अब दोस्तों इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। यहाँ पर चटका लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम एक चटका लगा लेंगे। यहाँ से हमारी तुरपाई होगी और इसके फ्रंट पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है, तो इस तरह से 2 पार्टों को हम रखेंगे और आगे की तरफ हम इसमें गड्ढा दे देंगे। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। एक बार हम आपको टोटल खर्चा मिलाकर दिखा देते हैं। ये हमारी बाजू है और ये हमारे बैक के और फ्रंट के पार्ट हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इसकी कटिंग हो जाती है। अब दोस्तों जैसे इसकी स्टिचिंग किस हिसाब से करेंगे, जैसे हमारी नॉर्मल शूट की स्टिचिंग होती है उसी तरीके से इसकी स्टिचिंग होती है। जब हम यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, लगाने के बाद दोस्तों ये जो हमारा मार्जिन रहता है, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद इस पर हम कच्चा डाल लेते हैं और फिर इसकी तुरपाई कर लेते हैं। इसी तरीके से नीचे की बॉटम पर भी तुरपाई कर लेते हैं। तो इसकी स्टिचिंग करना बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स आप इसकी अच्छी तरीके से स्टिचिंग कर लीजिए। और फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।